सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम राकेश गुलिया है और जी। मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और 2 बार मैं चुनाव भी लड़ा हूँ। एक बार 2015 में विधानसभा और पार्षद रहा हूँ 2007 से 12 तक। जी। जी। तो सर, मैं अभी जो करंट मुद्दा है मैं उसको लेकर कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। जी। सर, कृषि कानून अभी आया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कृषि कानून हम सब जानते ही हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरर्स है वो अपने उत्पाद का खुद मूल्य तय करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसा है कि किसानों का जो उपज है उसका सरकार तय करती है। और विभिन्न संगठनों का जो किसानों के लिए आंदोलन करते हैं उनकी एक डिमांड थी कि भाई हमारे को अपनी उपज का अच्छा सा मूल्य मिले। आदरणीय मोदी सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा कानून, जो उनकी डिमांड थी कि हमारे उपज का उचित मूल्य मिले और हमें आज़ादी मिले कि हम अपना उत्पाद जो है वो कहीं भी पूरे देश में बेच सकें। तो ये एक पहली बार ऐसा देश में हुआ और अब आप देख रहे होंगे आदरणीय मोदी जी ने भी कई बार स्पष्ट किया कि किसानों के हित में एक कानून है और जो उनकी डिमांड्स थी। और हमारे जो महेंद्र टिकैत जी थे, पहले जो किसान के बहुत बड़े नेता थे, उनकी भी डिमांड थी, चौधरी चरण सिंह जी की भी डिमांड थी और तो सब। सर, मैं हाँ। ये क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि अगर किसानों के हित में ही थी तो किसान लोग इतना आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आखिर सरकार को क्या प्रॉब्लम इनकी बातों मानने में? देखिए, किसानों की जो डिमांड थी, अब वो कांग्रेस यू टर्न ले ले, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यही चीज़ें रखी थी और मनमोहन सिंह जी ने भी रखी है। अभी लोकसभा के अंदर जब जवाब दे रहे थे मोदी जी, तो उन्होंने उनकी कोटेशन कोट भी की कि आप और यू टर्न क्यों ले रहे हैं। तो ये तो एक सरासर राजनीति हो रही है। और जो अकाली दल था उनकी भी नेता ने इसके फेवर में वोट भी किया, जब कैबिनेट में पास हुआ वो वहाँ उपस्थित थी। लेकिन ये सब पॉलिटिक्स के कारण और कुछ जो बड़े किसान हैं, जो आड़ती हैं, जो कमीशन एजेंट एक रूप में काम करते हैं, उनके द्वारा एक रचा हुआ प्रपंच है। हमारे बहुत बड़ा देश है और करीब 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से या 4 एकड़ से ज़मीन कम है। तो मोदी जी का तो कहना ही है कि उन्होंने जब पहली बारी पार्लियामेंट में अपना बयान दिया था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करेगी, तो वो उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और किसानों के लिए जो अच्छा बेहतर हो सकता था, स्वामीनाथन आयोग ने भी जो अपनी रिपोर्ट्स में लिखा था, उसकी ज़्यादातर मांगे मोदी जी ने इस किसान जो बिल पास किया है इसके अंदर हैं। ओके सर। सर, एक क्वेश्चन और मैं ये करना चाहूँगा कि आजकल जो अभी गवर्नमेंट है वो सारी कुछ मतलब प्राइवेट कर रही है। जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें, प्रॉपर्टी थी, वो प्राइवेट कर रही है। कितना सही लग रहा है आपको? देखिए, ये तो प्राइवेट चीज़ें, सरकार का काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। सरकार कोई व्यापारी नहीं है, सरकार व्यापार नहीं करती और उसका पूरा फर्ज है, उसकी ड्यूटी है कि अपने नागरिकों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सके। तो सर, रेलवे को प्राइवेट करने से क्या फायदा मिलेगा? नहीं, जनता को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, रेलवे के अंदर अभी अभी कम्युनिकेशन है। अगर हम कंपटीशन आएगा बाहर से, उसके अंदर एफडीआई आएगी, तो हमारे को उचित सुविधाएं मिलेंगी। और अभी देखिए, पहले हम सोचते थे कि हवाई जहाज के अंदर यात्रा करें। जब प्राइवेट प्लेयर्स आए तो हम सबको उचित रेट पर, कम मूल्य पर हम सब अपनी हवाई यात्रा भी करते हैं। साथ साथ आपने देखा होगा टेलीकम्युनिकेशन के अंदर पहले एक एमटीएनएल और बीएसएनएल होता था और कैसा वो रोज 10-10 दिन में कंप्लेंट अटेंड होती थी। और आज जब टेलीकम्युनिकेशन के अंदर प्राइवेट प्लेयर आए हैं तो अच्छी सुविधाएं भी मिल रही हैं हमारे को, 4G 3G और सारी सुविधाएं उचित रेट पर मिल रही हैं। तो प्राइवेटाइज का जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सरकार को डायरेक्ट उनमें रहना चाहिए, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का, टेलीकम्युनिकेशंस का, बाकी चीज़ों का, जैसे स्वास्थ्य के अंदर है, अगर सरकार कितना कर सकती है। और हम सबको, ये तो पीपीसी स्कीम है, पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए और हर दिशा में हो तो अच्छा है, देश तरक्की करेगा। अभी आपने कहा कि आप पार्षद भी रह चुके हैं सर। 2007 से 2012 में आप पार्षद रहे जी। तो सर, आपके कार्यकाल में आपके क्षेत्र में क्या क्या काम किया गया है? देखिए, वो एक स्वर्णिम काल था और शायद मैं भी अगर दोबारा मेरे को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले तो मैं इतने काम नहीं कर पाऊंगा। हमारा ये बहुत पुराना एक वार्ड था जो परिसीमन के बाद चिराग दिल्ली के नाम से बना, पहले मालवीय नगर था। और यहाँ पर कोई ऐसे बताने लायक काम किसी प्रतिनिधि ने नहीं किए। हमने
अपने समय में बरात घर बनाया, जिस स्कूल में मैं पढ़ा वो स्कूल भी मैंने बनाया, पार्क्स का, रोड्स का, स्ट्रीट लाइट्स का और बाकी जो गलियों का, सड़कों का, ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने उन 5 वर्षों में, और 5 वर्ष बाद फिर मेरी श्रीमती भी चुनाव लड़ी और वो जनता के आशीर्वाद से उन्हें भी सेवा का मौका मिला। तो 10 वर्षों में ऐतिहासिक काम हमारे पूरे चिरागली वार्ड के अंदर हुए हैं और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हमने कोशिश की है भरपूर अपनी सेवा देने की। सर, कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या मैसेज देंगे? देखिए, हमारे को एक भारतीय होने के नाते अपने आप के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि पहले हमारी सरकारें, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थी, वो कनाडा से एक पेंसिलिन लेके एक छोटे से डब्बे के अंदर वो हैंड ओवर उन्होंने की थी। हमारे यहाँ दवाइयाँ बनती नहीं थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारे बहुत ही आदर योग्य वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन लाकर और 10 महीने के अंदर अंदर ही पूरी दुनिया को आज बांट रहे हैं। आज कनाडा, जिससे हम मांगते थे आज से 40-50 साल पहले, आज कनाडा और बाकी भी जो विकसित देश हैं वो डिमांड कर रहे हैं। तो वैक्सीन और प्रभु की कृपा से और सारे वैज्ञानिकों ने जो काम किया वो बहुत सराहनीय काम है और प्रभु की कृपा हम सब भारतीयों के ऊपर बहुत है। हमारे चैनल द्वारा आप क्या शुभ मुख्य संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आप लगातार क्षेत्र की समस्याएं उठाने के साथ साथ कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है उसको हमेशा आप कवर करते हैं और जनता को जागरूक भी करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं दूंगा कि वो भी दिल्ली के अंदर और देश के अंदर जो तरक्की हो रही है उसमें हाथ बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।